दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू समाज में कुछ रिश्तों में विवाह क्यों नहीं किया जाता? आखिर विवाह के लिए जीवन साथी चुनने के नियम क्यों बनाए गए हैं? हिंदू समाज में विवाह केवल व्यक्तिगत संबंध नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक संस्था माना जाता है। इसी कारण विवाह में कई निषेध और नियम बनाए गए हैं ताकि परिवार और समाज की व्यवस्था बनी रहे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे हिंदू विवाह में निषेध क्या है, किन रिश्तों में विवाह वर्जित माना जाता है, अंतः विवाह बहिर्विवाह क्या होते हैं तथा जीवन साथी चुनने का क्षेत्र क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू समाज में विवाह केवल सामाजिक संबंध नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह के लिए कुछ नियम और निषेध बनाए गए ताकि समाज में नैतिकता, पारिवारिक संतुलन और स्वस्थ संबंध बने रहे। इसी कारण हिंदू विवाह में यह निर्धारित किया गया है कि किन लोगों से विवाह नहीं किया जा सकता और किन क्षेत्रों से विवाह साथी चुना जा सकता है। हिंदू विवाह में निषेध। हिंदू समाज में कुछ रिश्तों में विवाह करना वर्जित माना गया है, इसे विवाह निषेध कहते हैं। विवाह निषेध के प्रमुख प्रकार, पहला है सगोत्र विवाह निषेध। एक ही गोत्र के स्त्री और पुरुष को भाई बहन समान माना जाता है, इसलिए उनके बीच विवाह निषिद्ध होता है। उदाहरण के लिए यदि लड़का और लड़की दोनों कश्यप गोत्र के हैं तो उनका विवाह नहीं किया जाएगा। इसका कारण क्या है? रक्त संबंधों की शुद्धता बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा है सपिंड विवाह निषेध। निकट रक्त संबंधियों के बीच विवाह को सपिंड विवाह कहते हैं, जो हिंदू समाज के निषिद्ध है। इसमें नियम है पिता की ओर से 5 पीढ़ियों तक, माता की ओर से 3 पीढ़ियों तक विवाह नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए मामा की बेटी या चाचा की बेटी से विवाह कई हिंदू समुदाय में निषिद्ध माना जाता है। इसका कारण क्या है? आनुवंशिक दोषों से बचाव, परिवार में नैतिक मर्यादा बनाए रखना। प्रवर निषेध। जिन लोगों का प्रवर ऋषि परंपरा समान होता है उनके बीच विवाह नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए यदि दोनों परिवार एक ही ऋषि परंपरा से जुड़े हो तो विवाह निषिद्ध माना जा सकता है। आगे है विवाह साथी चुनने का क्षेत्र। हिंदू समाज में विवाह साथी चुनने के लिए कुछ सामाजिक नियम बनाए गए हैं, जिसमें पहला है बहिर्विवाह। जब व्यक्ति अपने समूह या गोत्र के बाहर विवाह करता है तो उसे बहिर्विवाह कहते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने गोत्र से बाहर किसी अन्य गोत्र में विवाह करता है। इसका उद्देश्य क्या है? नए सामाजिक संबंध बनाना, रक्त संबंधों की शुद्धता बनाए रखना। दूसरा है अंतः विवाह। जब विवाह अपने ही जाति, उपजाति या समुदाय के भीतर किया जाता है तो उसे अंतः विवाह कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण जाति का व्यक्ति ब्राह्मण जाति में ही विवाह करे। इसका उद्देश्य क्या है? संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, सामाजिक समानता बनाए रखना। फिर अगला है अनुलोम विवाह। जब उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण पुरुष का क्षत्रिय स्त्री से विवाह। अगला है प्रतिलोम विवाह। जब निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। उदाहरण के लिए शूद्र पुरुष का ब्राह्मण स्त्री से विवाह। प्राचीन समाज में इसे स्वीकार नहीं किया जाता था। अगला है विवाह निषेध के उद्देश्य। पहला है रक्त संबंधों की शुद्धता बनाए रखना, आनुवंशिक दोषों से बचना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, परिवार में नैतिकता और मर्यादा बनाए रखना। आगे इसका निष्कर्ष, हिंदू विवाह में निषेध और विवाह साथी चुनने के नियम समाज की व्यवस्था, नैतिकता और पारिवारिक संतुलन बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि आधुनिक समाज में कई बदलाव आए हैं, फिर भी इन नियमों का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व आज भी बना हुआ है। हिंदू विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों और संस्कृतियों का मिलन माना जाता है। चलिए अब इसको एक कहानी से समझें। उत्तर भारत के एक शांत गांव सीतापुर में 2 परिवार रहते थे, शर्मा परिवार
और वर्मा परिवार, दोनों परिवारों में वर्षों से गहरी मित्रता थी। गांव में हर त्योहार, शादी और खुशी साथ मनाई जाती थी। शर्मा परिवार का बेटा अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वहीं वर्मा परिवार की बेटी राधा बहुत संस्कारी और समझदार थी। समय के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। विवाह की बात आई। एक दिन अर्जुन ने अपने माता पिता से कहा, माँ, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे। लेकिन तभी गांव के पंडित जी ने एक महत्वपूर्ण बात पूछी, पहले दोनों का गोत्र बताइए। जब गोत्र देखा गया तो पता चला कि अर्जुन और राधा दोनों भारद्वाज गोत्र थे। पूरा घर अचानक शांत हो गया। सगोत्र विवाह निषेध। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन इसमें समस्या क्या है? तब दादाजी ने प्यार से समझाया, बेटा, हिंदू समाज में एक ही गोत्र के लड़का लड़की को एक ही वंश का माना जाता है। उन्हें भाई बहन समान समझा जाता है, इसलिए सगोत्र विवाह निषिद्ध माना जाता है। यहाँ क्या समझ में आया? एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, इसे सगोत्र विवाह निषेध कहते हैं। सपिंड विवाह निषेध। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने मजाक में कहा, तो क्या मैं अपनी मामा की बेटी से विवाह कर सकता हूँ? दादी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, हिंदू समाज में निकट रक्त संबंधों में विवाह नहीं किया जाता। उन्होंने आगे समझाया, पिता की ओर से 5 पीढ़ियों तक और माता की ओर से 3 पीढ़ियों तक विवाह वर्जित माना जाता है। यहाँ क्या समझ में आया? निकट रक्त संबंधियों में विवाह निषिद्ध होता है, इसे सपिंड विवाह निषेध कहते हैं। विवाह साथी चुनने का क्षेत्र। समय बीता। एक दिन गांव में दूसरी शादी की चर्चा होने लगी। रवि नाम का युवक अपने ही समुदाय में विवाह कर रहा था। दादाजी ने बच्चों को समझाया, जब विवाह अपनी ही जाति या समुदाय में होता है तो उसे अंतः विवाह कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण का ब्राह्मण में विवाह। कुछ समय बाद गांव में एक और विवाह हुआ। एक बार लड़का दूसरे गोत्र और दूसरे गांव की लड़की से विवाह कर रहा था। दादाजी बोले, इसे बहिर्विवाह कहते हैं, यानी अपने गोत्र या समूह के बाहर विवाह करना। इसका उद्देश्य क्या है? नए सामाजिक संबंध बनाना, रक्त संबंधों की शुद्धता बनाए रखना। कहानी का मोड़। अर्जुन थोड़ा उदास था क्योंकि वह राधा से शादी नहीं कर सका। तब उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, ये नियम केवल परंपरा नहीं है, इनका उद्देश्य परिवार और समाज की मर्यादा बनाए रखना है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब मैं समझ गया कि हिंदू विवाह केवल 2 लोगों का नहीं, बल्कि पूरे समाज और संस्कृति से जुड़ा होता है। हिंदू विवाह के नियम समाज में नैतिकता, पारिवारिक संतुलन और स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। आज समय बदल गया है, लेकिन इन परंपराओं का सांस्कृतिक महत्व अब भी बना हुआ है। विवाह केवल 2 दिलों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों और संस्कृतियों का मिलन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।